ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। मित्रों, दीपावली के दूसरे दिन होती है भगवान गोवर्धन की पूजा, लेकिन अधिकांश लोगों को यह नहीं पता कि दिवाली के दूसरे दिन ही क्यों की जाती है गोवर्धन पूजा। तो आखिर क्या है इस गोवर्धन पूजा के पीछे की मान्यता, और साथ ही दोस्तों पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और महत्व के बारे में करेंगे चर्चा। ऐसे में 5 मिनट का समय निकालकर वीडियो के साथ पूरे आखिर तक जरूर बने रहिएगा। आपको बता दें कि दीपावली के दूसरे दिन यानी कि कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है, और उत्तर प्रदेश में दोस्तों स्पेशली ये पर्व जो है वो खास तौर से मनाया जाता है। इस दिन गाय की भी पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को गायों से बहुत ही ज्यादा प्रेम था। गोवर्धन पूजा वाले दिन गाय के गोबर से श्री कृष्ण और गोवर्धन की प्रतिमा बनाकर पूजन किया जाता है। उन्हें अन्नकूट, कड़ी, चावल आदि का भोग लगाया जाता है, और इस वजह से इस पर्व को अन्नकूट भी कहा जाता है। इस बार गोवर्धन पूजा का जो पर्व है वो 5 नवंबर 2021 को मनाया जा रहा है। ऐसे में जानते हैं दोस्तों कि आखिर गोवर्धन पूजा मनाने की मान्यता क्या है, इसका महत्व क्या है। दोस्तों हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र पौराणिक कथा के अनुसार जिस समय भगवान श्री कृष्ण ब्रज में रहा करते थे, तब लोग अच्छी बारिश के लिए इंद्रदेव का पूजन करते थे। तब श्री कृष्ण ने यशोदा माँ से कहा कि हमें अन्न प्रकृति से मिलता है, हमारी गाय गोवर्धन पर्वत पर चारा चरती है, तो पूजा इंद्रदेव की क्यों की जाती है। दोस्तों श्री कृष्ण के अनुसार इंद्रदेव का कर्म है पानी बरसाना, तो ये कर्म उन्हें करना ही चाहिए, और ऐसे में भगवान श्री कृष्ण की बात से सभी ब्रिजवासी सहमत हो गए। दोस्तों बात भी सही है, जिस तरह से आग की जो प्रकृति होती है किसी को भी जलाना, तो चाहे उसकी पूजा की जाए या नहीं, लेकिन जो भी आग के पास में आएगा दोस्तों जल ही जाएगा। इसी तरीके से जल की प्रकृति होती है डुबोना। अगर किसी को तैरना नहीं आता है, चाहे उसके कर्म बिल्कुल अच्छे क्यों ना हो, लेकिन अगर वो जल में जाएगा तो दोस्तों डूब कर मरेगा ही मरेगा, क्योंकि जल की प्रकृति है दोस्तों। तो इसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण की राय थी कि आखिर सभी इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं, इंद्रदेव की प्रकृति ही पानी बरसाना है। तो ऐसे में इंद्रदेव की पूजा करना बंद कर दिया और इंद्र के बजाय गोवर्धन पूजा करने का मन बना लिया, और इस बात से भगवान इंद्र अत्यंत रुष्ट हो गए। नाराज इंद्रदेव ने क्रोधवश ब्रज के ऊपर तेज बारिश करना शुरू कर दिया। उस समय ब्रिजवासी की रक्षा के लिए कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया, और सभी लोगों ने इस गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण ले ली। कहा जाता है कि 7 दिन तक लगातार अत्यंत मूसलाधार बारिश हुई, लेकिन श्री कृष्ण ने इस पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर रखा था, और इस बीच ब्रजवासियों पर पानी की एक बूंद भी नहीं आई। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र को बताया कि पृथ्वी पर भगवान विष्णु जी ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया है, उनसे बेर लेने का कोई भी फायदा नहीं है। और इसके बाद इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पृथ्वी पर आकर क्षमा याचना की, और साथ ही बारिश बंद कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा, और उसके बाद सभी को प्रकृति से मिली सभी चीजों को मिक्स करके अन्नकूट बनाने के लिए कहा। उस दिन कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि थी। तब से लेकर आज तक इस दिन को गोवर्धन पूजा के रूप में माना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रिय गायों की पूजा होती है, उन्हें अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। और वास्तव में दीपावली का दूसरा दिन यानी कि गोवर्धन पूजा वाला जो दिन है वो प्रकृति की ही पूजा का दिन है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस बार गोवर्धन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो दोस्तों गोवर्धन पूजा का इस बार 2 अलग अलग मुहूर्त बिल्कुल अच्छा और उत्तम है। पूजा का शुभ मुहूर्त अगर सुबह की बात की जाए तो सुबह 6:35 से लेकर 8:50 तक अत्यंत शुभ मुहूर्त है, जबकि शाम के समय 3:21 से लेकर 5:33 तक इस दौरान भी पूजा का मुहूर्त शुभ स्थिति में रहेगा, और इस समय पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। आपको बता दें दोस्तों कि अन्नकूट में भी भगवान को लगाते हैं 56 भोग। दरअसल अन्नकूट उत्सव में गोवर्धन के रूप में भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाया जाता है। इस दिन घर और मंदिर में विविध प्रकार की खाद्य सामग्री से भगवान को भोग लगाया जाता है, और इस दिन गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाकर उसके समीप विराजमान कृष्ण के सम्मुख ग्वाए ग्वाले, बालों की रोली, चावल, फूल, फल, मोली, दही और तेल का दीपक जलाकर पूजा और परिक्रमा की जाती है, और उसी के साथ इस दिन गाय और बछड़ों की भी पूजा होती है। साथ ही आपको बता दें कि अन्नकूट पर्व मनाने से मनुष्य को लंबी आयु और आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही दरिद्रता का नाश होकर मनुष्य की जीवन पर्यंत सुखी और समृद्ध रहता है। ऐसा माना जाता है कि यदि इस दिन कोई भी मनुष्य दुखी रहता है तो वह वर्ष भर दुखी ही रहेगा। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि आज के दिन यानी कि गोवर्धन पूजा के दिन प्रसन्न रहकर भगवान श्री कृष्ण के प्रिय अन्नकूट उत्सव को भक्ति पूर्वक और आनंद पूर्वक मनाना चाहिए। तो इस तरह से मित्रों अपन ने जाना गोवर्धन पूजा के महत्व और मान्यता के बारे में। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखेगा। जय श्री कृष्ण लिखने से या उनको नमन करने से, उनको याद करने से संसार के समस्त दुखों का नाश हो जाता है, और व्यक्ति एकदम सुख, शांति और धन्य धान्य से परिपूर्ण होता है। दोस्तों सच्ची श्रद्धा और पवित्र हृदय के साथ भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें, और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ ही अपने मित्र जनों और रिश्तेदारों के साथ शेयर
शेयर जरूर करें ताकि सभी व्यक्तियों को गोवर्धन पूजा के महत्व के बारे में जानकारी मिल सके। चलिए फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।